हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय चल रहा है। जैसा कि अभी जो है कर्दम मुनि जो है बता रहे हैं इसको, स्वयंभू मनु को, कि मैं जो है आपकी पुत्री को स्वीकार करने का इच्छुक हूँ। तो बताते, आपने देखा कैसे अलग अलग कारण बताते हैं। और फिर जो पहला वो बताते पुराना इंसिडेंट बताते हैं गंधर्व का। विश्वासु गंधर्व थे तो बताए थे कि कितनी, मतलब आपकी जो पुत्री है वो बहुत सुंदर है, अत्यंत गुणवान है। और उसके अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इतनी गुणवान है कि क्या है, जैसे बोलते हैं ना, हम किसी को बोलते हैं ना कि आप त्याग की मूर्ति है, आप वैराग्य की मूर्तिमान है, मूर्तिमान स्वरूप है आप। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि आप क्या है, सुंदरता और गुणों की मूर्तिमान है ना, ऑर्नामेंट, आभूषण है आप। और साथ ही साथ बता रहे हैं उनका जो फैमिली लीनियज है, जो खानदान है, उसका बता रहे हैं कि अरे आप क्या है, आप आपके पिताजी इतने महान है, आप जो आपके भाई जो इतने महान है। और फिर जो जो हमारा मुख्य जो आज का जो चर्चा का विषय है, जो श्लोक, उसमें बता रहे हैं क्या कि इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ, लेकिन मेरा कंडीशन रख दिया। अरे ये कंडीशन, ऐसा क्या कंडीशन है ना, कोई मुनि कंडीशन रखे तो कंडीशन भी उन्होंने वैसे ही रखा कि कंडीशन क्या है कि जैसे ही क्या होगा, कपिल देव जो संतान उत्पन्न होंगे, संतान की प्राप्ति होगी, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, घर छोड़ के जो है चला जाऊंगा भगवान की प्राप्ति के लिए। तो श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर बहुत ही, जो ये श्लोक है इसके तात्पर्य बहुत ही सुंदर संदेश दे रहा है। जैसा पहले हम देखते हैं कि कैसे जो कर्दम मुनि है, सो उनको पता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी कार्तिक का महीना है ना, तो आपने सोचा अरे वृंदावन तो जाना है ना, क्योंकि वृंदावन में कार्तिक अलग ही अनुभव होता है। तो बस ठीक है, वृंदावन जाना है, ठीक है जी, दिवाली हो जाएगा, या जाके आ गए होंगे कुछ भक्त, अभी जाना चाह रहे होंगे सब। बोले ठीक है वृंदावन जाना है, तो आपने यहाँ से ट्रेन लिया और ट्रेन में बॉम्बे टू मथुरा। तो अभी क्या है, अभी आपका लक्ष्य क्या है वहां, कि वृंदावन पहुंचना है आपको, है ना, वृंदावन जाना है, भगवान राधा श्याम सुंदर का दर्शन देना है। कार्तिक मास में जो है वृंदावन के जो एटमोस्फेयर, उसका उसको अनुभूति करना है, आध्यात्मिक अनुभूति करना है ना। तो ये उस टाइम हमारा लक्ष्य है। तो क्या होगा, अगर मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो क्या होगा, अलग अलग स्टेशन आएंगे, बहुत सारे अलग अलग पड़ाव आएंगे। आप बॉम्बे से जाएंगे तो जो रूट है तो अलग अलग चीज आएगा, कोटा आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, सूरत आएगा, या एमपी में जाएंगे, है। तो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, ट्रेन में जा रहा है, अरे यार इधर तो ट्रेन यार इंजन चेंज हो रहा है, आधा घंटा रुक रही है ना, ऐसा करते ही उतर जाते हैं अपन। उतरेगा कोई व्यक्ति? नहीं उतरेगा। तो उसको पता है कि ठीक है भाई, ये ट्रेन में बैठ रहे ना, मेरा लक्ष्य कुछ और है। तो वैसे ही ये मनुष्य जीवन क्या है ना, ये मनुष्य जीवन क्या है, उस वो पर्सन है ना। और ये जो हमारा जीवन है, ये क्या है, वो ट्रेन की तरह है। ट्रेन आगे बढ़ रही है ना? और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य सेम है, वही वृंदावन जाना है, इधर भी वही है, गोलोक वृंदावन जाना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है ना? तो लक्ष्य वो है। तो क्या होगा भाई, बहुत सारे स्टेशन आएंगे, बहुत सारे पड़ाव आएंगे, है ना, बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, जैसे ट्रेन में आते हैं, चाय ले लो, चाय ले लो, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, है ना कुछ बेचने आ जाते हैं। तो हम उनसे विचलित नहीं होते, सो खाना होता है खा लेता है। किसी भक्त तो पीते नहीं है चाय, ठंडा ले लिया या जो भी है, प्रसाद लेके आते हैं घर से, तो हो जाता है। तो वैसे ही ये मनुष्य जीवन जो है हमारा क्या है, इसमें बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे हमसे लोग जुड़ेंगे, जीवन में जो है सुख दुख आएगा, मान अपमान, सब कुछ आएगा हमारे जीवन में।
है ना? लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, गोल क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप अभी कुकिंग कर रहे हैं, आज एकादशी है, तो भाई हमारे इस्कॉन में तो ऐसे एकादशी फास्टिंग होता है, लेकिन एकादशी फिस्टिंग ही रहता है। तो एकादशी का कुछ फिस्ट बना रहे हैं, है ना, तो आपने लिस्ट बनाया, ठीक है, तो सामक राइस, तो सामक राइस का खीर बनाएंगे, साबूदाने का खीर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। हमारे आश्रम में तो स्पेशल फ्रूट सलाद मिलता है, फ्रूट सलाद, या फिर अपना क्या बोलते हैं, वो भी रहता है, लौकी का शीरा रहता है बड़ा, मावे वाला, तो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो आपने सोच लिया कि अब आपको क्या करना है, कुकिंग करना है ना, 2 घंटा। अब आप कुकिंग करने गए किचन के अंदर, और क्या है, कुकिंग के आधा घंटा क्या 1 घंटा क्या, लेकिन क्या है, बहुत क्या है, इतना मतलब गर्मी का मौसम है और बहुत तप्त हो रहा है, तो कुकिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन क्या है, अब आपने सोच लिया है कि नहीं, मेरे को क्या है, भगवान के लिए भोग बनाना है। मान लो कुछ सामग्री नहीं है किचन के अंदर, तो क्या करेंगे, सामग्री मंगाएंगे, सब कुछ, है ना, सब कुछ अरेंज कराएंगे। कैसे ना कैसे क्या करना है, जो आपने डिसाइड किया है वो गोल को पूरा करना है, क्लियर करना है ना? तो वैसे ही क्या होगा कि जो हमारा मनुष्य जीवन है, यहाँ भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अलग अलग पड़ाव रहते हैं, है ना, जैसे बताया गया हमारे शास्त्रों में, बताया गया क्या है, जनरली जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 आश्रम जो है क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ऐसे ही आश्रम है यहाँ, है ना, तो ये चल रहा है सब कुछ। तो लेकिन हमने देखा कैसे कर्दम मुनि जो है वो क्या था, एकदम उनको क्लियर था कि ठीक है, लाइफ को रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन जो है, जो मेन एक्टिविटी है हमारा, है ना, जो क्या है, आध्यात्मिक कार्य है ना, जो हम जब करते हैं, जो रीडिंग करते हैं, जो सेवा करते हैं, तो वो क्या है, वो हमें जो है हमारे असली लक्ष्य जो है जीवन का, उसकी प्राप्ति करें। एक बार क्या था, एक राजा था, तो वो ऐसे ही जा रहा था, राजा घूमने के लिए, सोचा कि ठीक है, थोड़ा भी राजा है तो शेर करता हूँ, घूमने के लिए जा रहा था, बढ़िया ट्रिप पे निकल गया वो भी। हाँ, ट्रिप पे निकला, तो उसका क्या हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, और अब समुद्र के बीच में है, तो जाके एक आइलैंड पे लैंड हो गया वो। अब उसका राज्य तो गया सब, अब आइलैंड पे लैंड हो गया, अब आइलैंड पे आया, तो देखा उसका यहाँ भी स्वागत जो एकदम राजा की तरह ही हो रहा है, सब कुछ उसका पूरा एकदम राजसी ठाट बाट के साथ सब कुछ स्वागत किया गया, और सब कुछ अच्छा था, है ना, तो वो भी खुश था एकदम। तो उसने देखा है ना, ये पास में जो है एक और जो आइलैंड, एक और सिटी है, और यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि कुछ इसका कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अब राजा है तो एकदम सोच लिया कि डेवलपमेंट करना है ना, मोदी जी है तो क्या डेवलपमेंट करना है कंट्री का, तो देखा ये एरिया में डेवलपमेंट हो नहीं रहा, इसका डेवलपमेंट करवाता हूँ। तो उन्होंने देख लिया, तो ठीक है, डेवलपमेंट के लिए मंत्री को बुलाया, तो मंत्री बोले, देखो राजा जी, क्या है कि ये जो है एरिया ऐसे ही रहता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पेशल क्या बोलते हैं, ये राजसी जेल है, ये राजाओं के लिए जेल है हमारा। बोले यार ये क्या है, राजाओं के लिए कोई जेल होता है क्या? हाँ, तो ठीक है, तो राजाओं के लिए जेल है। बोले यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे 1 साल के बाद जो है, जैसे ही हर राजा का 1 साल का अवधि पूरा हो जाता है, तो उसको क्या पटक दिया जाता है वहां पे, और वहां पे फिर शेर, चीता, हाथी, भालू जो भी है उसको खा जाते हैं नोच नोच के। तो बोले ये क्या है भाई, ये ऐसा कैसा है भाई, ऐसा कैसा लॉ है ये? फिर 5 साल का, ठीक है, हमारे कंट्री में ऐसा तो नहीं है, 5 साल तो रहेंगे कम से कम, 5 साल रहेंगे, उसके बाद वापिस इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ तो ना इलेक्शन लड़ने का अपॉर्चुनिटी है, सीधा हैंग टिल डेथ, वैसा हो गया है। तो सोचे अरे यार ये क्या है, ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। अब लेकिन उसको पता है कि अभी मेरे पास पावर है, तो उसने क्या किया, उस 1 साल के अंदर जो है क्या किया, उसने सोचा कि ठीक है, अभी 1 साल तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। हाँ, तो बोला हाँ बिल्कुल, अभी आप एकदम पावर में है, पोजीशन आपका है, पावर आपकी है, सत्ता आपकी है।
जो चाहे कीजिए आप। तो बोले ठीक है, तो मंत्री को बुलाया कि ठीक है आप क्या करो, उस एरिया में जाओ, कुछ मंत्री लेके जाओ और देखो एरिया का थोड़ा निरीक्षण करो कि कैसा एरिया है, और पूरा है ना, तो भेजता है, मंत्री भेजता है, और फिर धीरे धीरे से करके वो क्या करता है, कुछ सिविल इंजीनियर को भेजता है वहां पे, सिविल इंजीनियर को भेजता है, देखिए थोड़ा महल वल बनाइए सब पहले, है ना, कर्मचारियों को भेजता है, सब कुछ हटाइए, झाड़ जो भी इतने बड़े बड़े पेड़ है, सब कुछ जंगल है, उसको जंगल को पूरा हटा देता है, फिर अच्छा महल बना देता है, सब कुछ एकदम, तो क्या करता है एकदम रेप्लिका कर देता है ना, जो यहाँ पे उसका सिटी है वैसा का वैसा सेम टू सेम उधर, एकदम डबल कॉपी, तो एकदम, तो वहां सेम सिटी बन जाता है। अब 1 साल होने आता है, अब क्या किया जाता है, ठीक है, तो मंत्री बोलते हैं कि ठीक है अब आपका समय आ गया, तो क्या करते हैं उसको उस जंगल में जाते हैं वापस, जो है वहां पे लैंडिंग करा देते हैं उसका प्लेन से, तो वहां लैंडिंग करते हैं तो देखते हैं यहाँ तो पहले से सब इसमें पूरा अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, तो राजा क्या होता है, जाता है वहां पर, वहां भी आराम से अपना फिर पूरा जीवन उस आइलैंड पे अच्छे से रहता है। तो देखिए इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप में से कोई बताना चाहेगा कुछ कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? एनीबॉडी जैसे कि you can create धाम wherever you are. यस मैडम, वेरी नाइस। ओके, और समवन एल्स, और कोई ट्राई करना चाहे? बहुत सिंपल है, जो हमने अभी डिस्कस किया उसी से कनेक्टेड है, तो अगर पैसा भी लगा सकते, जैसे स्कूल में होते हैं ना, क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, देखते हैं ठीक है टीचर ने यही पढ़ाया ना, ये हम टीचर तो नहीं है लेकिन वहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, टीचर ने यही तो पढ़ाया है, तो ठीक है आप इसी से रिलेटेड बोल देते हैं कुछ, हाथ लग जाता है, तो ऐसे ही कुछ है। तो क्या है यहाँ पे, एक तो जैसे माता जी ने बताया बिल्कुल सही है कि हम जो है जहाँ पे हम उसी को धाम बनाए, है ना, और दूसरा चीज कि ये जो जैसे उस राजा के पास 1 साल का अवधि था, वैसे ही क्या है भगवान ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया है, 1 साल का तो नहीं है, पता नहीं एक क्षण का भी हो, कुछ पता नहीं, एक क्षण का है, 1 महीने का है, 2 महीने का, 1 साल, 100 साल, 50, कुछ पता नहीं, गारंटी नहीं है, तो मनुष्य जीवन दिया है हमको, है ना। अब ठीक है इस मनुष्य जीवन में हम अच्छे से रहे, सब कुछ जैसे राजा था 1 साल में अच्छे से रहा, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ उसने किया, है ना, सब कुछ अच्छे से, है ना, अपना घर बार, है ना, अपना जॉब, अपने बिजनेस, अपना बच्चे, है ना, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन साथ साथ क्या किया उसने, उसको पता है कि इसके बाद तो मैं जाने वाला हूँ, तो उसका अच्छे से तैयारी किया उसने। तो वैसे ही हमको नहीं पता इस मनुष्य जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे, है ना, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको पता है कि हाँ कि ठीक है कि ये प्लेस है, दैट इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्लेस इन द एंटायर क्रिएशन, है ना, तो मुझे क्या करना है कि मेरे को तो यहाँ से तो मेरा टिकट थोड़ा सा टाइम बाद कट जाएगा, थोड़े टाइम बाद टीटी बोलेगा उतर जाओ भाई, तो क्या है कि क्या करना है, अगले जीवन का तैयारी करना है। हाँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो अगले जीवन का तैयारी करेगा, वो पूरा समय सिर्फ इसी जीवन को व्यतीत करने में नहीं बिता देगा, है ना। आज देख रहे हैं हम बाहर के समाज में लोग, जैसे प्रोपा जी बोलते हैं अपने लेक्चर में, आज लोगों को पता नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, उनको पता नहीं अगला जीवन है, लेकिन देखिए हमारा कितना सौभाग्य है हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी के मूवमेंट से, और पहला जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है क्या, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इस आत्मा के लिए कार्य करना है हमको है ना। आत्मा के लिए क्या है, आत्मा तो इटर्नल है, और ये बॉडी चेंज हो जाएगा, शरीर तो चेंज होने वाला है, शरीर तो नया शरीर मिलने वाला है, तो क्यों ना ऐसा शरीर लिया जाए जो दिव्य है ना, स्पिरिचुअल बॉडी, बोलते ना क्या बोलते हैं, मुनाफे का सौदा, है ना, दिवाली आ रहा है तो लोग अलग अलग स्कीम निकालते हैं, सौदा करते हैं, मुनाफे का सौदा, तो ये हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है इस चीज में कि हमको समझना चाहिए, हाईएस्ट प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, इस जीवन के बाद हमको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगा, आध्यात्मिक शरीर, मतलब हम क्या है भगवत धाम चले जाएंगे, तो दैट इज द हाईएस्ट प्रॉफिट, तो उसके लिए हमको अभी से कार्य करना चाहिए, तो यहाँ कर्दम मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज का यहाँ पे
श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो क्या है कि कैसे जो है कर्दम मुनि इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान आपकी किरण आए, है ना। और प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, तात्पर्य मुझे बड़ा सुंदर जो है बता रहे थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो भी, हाँ, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान न जन्मे, है ना। एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिससे उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके वो। तो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है हम अपने संतान को जो है ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दें। जैसे आप देखिए ऋषभ देव बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऋषभ देव बोलते हैं 5वें स्कंद में, क्या बोलते हैं, गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तस्यान पति सच्चा न मोचयेत समुपेत मृत्यु। तो क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारे पे आश्रित है ना, तो हमारा क्या कर्तव्य है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से हम हटा दें। नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या बता रहे हैं, गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, और आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। देखा कितना जो है हैवी इंस्ट्रक्शन है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, असली कर्तव्य बताया जा रहा है ना? कि एक गुरु का, एक माता का, एक पिता का क्या असली कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को क्या करें, इस तरीके से ट्रेनिंग दे कि वापस, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि वापस जो इस लोक में ना आए, और उसके लिए क्या देना पड़ेगा, उससे कृष्ण भावना भी देना पड़ेगा, भक्ति, भक्ति का ज्ञान उसे देना पड़ेगा, भक्ति का शिक्षा। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम है, जो आधुनिक जो ये है शिक्षा प्रणाली है, ये किस तरीके से बताते हैं, हमारे आचार्य बताती है क्या है, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड दे रही है। इट इज एक्ट्स लाइक ए स्पिरिचुअल सुसाइड। देखिए आज बच्चा जो है, जैसे ही हम देखते हैं बच्चा बड़ा होता है, या बचपन से ही क्या किया जाता है उसको, आज क्या है, पहला चीज बच्चे के हाथ में क्या दे दिया जाता है, पहले के समय में बच्चों को जो है शास्त्र दिया जाता था अलग, आज पहला चीज बच्चे के हाथ में दिया जाता है एप्पल आईफोन, आईफोन 14, है ना। पहला चीज वो दिया जाता है, और बच्चा हाथ में लेता है तो वो हाथ में लिया, ये क्या चीज है, तो देखता है। और क्या है कि देखिए पूर्वजन्मों से स्वाभाविक वो प्रवृत्ति है, क्या है, इंद्र तृप्ति की। तो जैसे वो हाथ में देखता है, हाँ बढ़िया कार्टून है, बढ़िया मूवी है, बढ़िया गाने चल रहे हैं, है ना, पिताजी भी देख रहे हैं, माता जी भी देख रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं देखा ट्रेन में, एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, तो मुझे ना छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा था, है ना? और पूरा टाइम ट्रेन में बस गाने सुने जा रहा था, गाने सुने जा रहा था। ठीक है, तो इतना अभी से इतना अगर फिल्मी गाने सुनेगा, और हम जानते हैं क्या होता है फिल्मी गाने, है ना, तो क्या सोचिए उस बच्चे के जो है मन पे क्या असर पड़ेगा, क्या, कैसे, क्या शिक्षा उसको आगे फिर दी जाएगी अगर इस तरीके से जो है आज जैसा चल रहा है समाज में, जो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसके लिए पहली आवश्यकता क्या है कि माता पिता जो है वो स्वयं जो है क्या हो, आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो, तब तो है जो अपने बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। अभी आजकल कहाँ समाज में कुछ देखे ना, कहाँ आध्यात्मिक, माता पिता ही बोलते हैं क्या, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मेरा पीछे रह जाएगा यार हमारा बच्चा, क्या आप क्या बताते हो, माला जप करो, है ना, आगे बढ़ाना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी तो देना चाहिए, पहला चीज है वो। तो आते ही पहला चीज जो क्या करता है उसके, लेकिन उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसी के कारण देखिए फिर क्या होता है, जो बच्चा है वो क्या होता है, जैसे बड़ा होता है, स्कूल्स में जाता है, हम देखते हैं आजकल जैसे बॉम्बे जैसे बड़ा सिटी है, तो वहाँ के स्कूल्स में जो है आज अभी से जो है बच्चों का जो चरित्र है, उनकी जो सोच है,
उसमें बहुत ही गिरावट आ चुकी है। अभी से हम देखते हैं, छोटा बच्चा है, चौथी पांचवी क्लास में है, हम जब जैसे वैदिक हम क्या करते हैं, गीता कॉन्टेस्ट कराने जाते हैं स्कूल्स में, तो बहुत अलग अलग तरीके के सैंपल मिलते हैं, वैरायटी ऑफ बच्चे मिलते हैं। तो देखते हैं बच्चे लोग, पांचवी छठी क्लास का बच्चा है और क्या है, मुंह पे अब्यूजिंग वर्ड्स है। क्या बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, लव अफेयर्स के बारे में बातचीत चल रही है, इतना क्रोध है ना। माता पिता के सुनते नहीं आजकल बच्चे, हम देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से जो है, सबने अनुभव भी किया होगा, है ना। तो क्या है, बिल्कुल नहीं सुनते माता पिता का, जो उनका मन का है बस वही करना है ना, पूरे टाइम चिल्लाते रहना, अपने मन की इच्छा को करना। सो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए बच्चों को शुरू से। लेकिन क्या होता है, बच्चों को पहला चीज दे दिया हाथ में, ठीक है, एप्पल आईफोन दे दिया 14, फिर क्या है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, अब क्या दिया, अब क्या बोला जाता है, बेटा बड़ा होके क्या बनना है तेरे को, क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है ना। क्यों? क्यों? पैसा मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तो दूसरा चीज ये उसके माइंड में भर दिया जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ज्यादा पैसे कमाना और ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करना, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं बटोरना, ये उसको शिक्षा दी जाती है। और जब इस तरीके की शिक्षा दी जाती है तो क्या होता है, फिर क्या है, अब अब सोचिए, फिर अगर तो उसका जो है माइंड एकदम बस इसी पे फिक्स हो जाता है, हाँ कि क्या है, असली आनंद जो है जीवन में, असली आनंद कहाँ से मिलेगा मेरे को, इन चीजों से मिलेगा असली आनंद, है ना। जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, जरूरी है ना, जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम अभी देखिए, आध्यात्मिक स्तर की तो बात ही नहीं कर रहे, आध्यात्मिक स्तर तो बहुत दूर की बात है, हम अभी भौतिक स्तर की बात कर रहे हैं कि भौतिक स्तर पे भी क्या है, जो आज हमको चाहिए, जो समाज में जो कैरेक्टर लीडर चाहिए, लीडर में जो चरित्र चाहिए। आज देखिए, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्यों समाज में इतना क्राइम फैल रहा है, क्यों समाज में जो है इतना हम देख रहे हैं जो गलत चीजें हो रही है, क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये गलत चीज दे रहे हैं, गलत चीज फैला रहे हैं। इसके कारण ये जो है, अब देखिए, मीडिया मीडिया कितना पावरफुल है। तो कहाँ से मीडिया कौन करता है, जो कोई नहीं, गांव वाला अनपढ़ व्यक्ति करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, है ना। आज हमने कोरोना के टाइम पे देखा कितना जो है करप्शन रहता है, कितना चीटिंग करते हैं। सो ये सब क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग क्या दिया गया बचपन से कि ज्यादा ज्यादा पैसे कमाना है ना, ज्यादा ज्यादा अपना खुद का नेम फेम होना चाहिए, उसके लिए क्या करो, है ना, बैग बोरो एंड स्टिक, कुछ भी कर सकते हो, लोगों को एक्सप्लॉइट करना है वो करो, कुछ भी करो, लेकिन क्या है, क्या बनना है आपको, यू शुड बिकम द सुप्रीम। भगवान बोलते हैं अहम भोक्ता, अहम परम, अहम भोगी, लेकिन क्या सिखाया जाता है, बेटा तू बन भोगी, है ना? तुझे आनंद लेना है भगवान, लेकिन भगवान भगवदगीता में क्या बताते हैं, पीस फॉर्मूला क्या है, वो क्या था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति। बट व्हाट इज टुडेस ट्रेनिंग, आज का ट्रेनिंग क्या है कि आप है भोक्ता, भोक्ताराम, यू आर द एंजॉय, यू सर्वलोक महेश्वर, अभी नहीं हो, यू आर नॉट सर्वलोक महेश्वर, लेकिन बनना है सर्वलोक महेश्वर, है ना। यही तो मूड है, ये मूड दिया जाता है, और ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन और उसके कारण क्या है, उस चीज को पॉसिबल करने के लिए वो क्या करता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। हम उसे लग रहा है कि मैं दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो अपना खुद का जीवन खराब कर रहा है ना? उसका जो है, उसके उसका मन जो है अशांत रहेगा, है ना? और इतने लोगों को अगर परेशान कर रहा है तो कितना कर्मा लेना पड़ेगा, लोगों को पता ही नहीं कर्मा का फिलोसॉफी, है ना। फिर आध्यात्मिक जीवन तो बहुत दूर की बात है। सो तो ये सब चीजें डिस्कस करने का क्या मेन चीज है कि देखिए, हम क्या है, हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं,
हम जानते हैं कि इस चीज का क्या महत्व है, इस ज्ञान का। ये ज्ञान सिर्फ जो भगवान ने दिया है अर्जुन को, वो सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ, ठीक है आध्यात्मिक लोग जाने के लिए है, सर्वोपरि है, लेकिन साथ ही साथ चरित्र निर्माण के लिए, है ना, एक अच्छा ह्यूमन मनुष्य बनने के लिए जरूरी है। आज क्या है, लोग जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए आपने सुना ही होगा, तात्पर्य में पढ़ा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे जो लोग आजकल जानवरों की तरह जी रहे हैं। तो क्या है, पहले उसको इंसान बनाना पड़ेगा, है ना। इंसान बनाना मतलब 4 नियम का पालन करना, इंसान बनाना पड़ेगा, फिर बाद में जो है भक्ति तो चालू होगी। पहले तो इंसान बनाएंगे तो वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम भक्त हैं, हमें जानते हैं इस ज्ञान का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमें जो है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं या हमसे जुड़े हुए जो भी हैं, चिल्ड्रंस है, उनको हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग। क्यों, जो हम ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग देंगे तो उससे क्या होगा, है ना? तो वो क्या बनेगा, मनुष्य बनेगा। जैसे देखिए, आप पहले का जो गुरुकुल सिस्टम होता था, वहाँ क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम में जैसे ही बच्चा 5 साल का हुआ, उसको आश्रम में भेज दिया जाता था, गुरुकुल में। और फिर वहां पे उसको क्या है, जो है गुरु के अंडर ट्रेनिंग दी जाती थी। और किस चीज की ट्रेनिंग होती थी, 2 ट्रेनिंग होती थी। एक तो अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण किया जाए, और सेवा भाव को कैसे विकसित किया जाए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। फिर बाहर से सब कुछ, फिर बाहर से आप जो आपके पास स्किल्स है, टैलेंट से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ये तो आना चाहिए, इंटरनल इंटरनल क्वालिटीज। ये आज जो है बच्चों में देना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप देखिए, हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कुकिंग कर रहे हैं किचन में, और आपने सोचा कि ठीक है बढ़िया, क्या कर रहे हैं, कुछ बढ़िया 4 मंजिला 4 मंजिले का केक बना रहे हैं, है ना। और फिर बच्चे का बर्थडे है, आपने सोचा ठीक है केक बनाते हैं, बढ़िया आपने केक बनाया, आपने क्या किया, तो आपने क्या किया, पूरा अच्छा ऊपर एक केक क्रिएट कर दिया आपने। अब जैसे आपका बच्चा आया केक काटने के लिए, अब जैसे आया वो, उसने क्या किया, केक काटना चालू किया। अरे देखा, ये तो क्या है, तो बस ऊपर से प्लास्टिक का दिखा हुआ है। तो जैसे उसने केक काटा, और क्या हुआ, पूरा जो है केक एकदम गिर गया। तो बोले, मम्मी ये क्या, बर्थडे पे ऐसा मजाक मेरे साथ, है ना। पूरा केक क्या है, बस ऊपर से दिखा हुआ है, प्लास्टिक का है, अच्छा दिख रहा है, ऊपर से ऐसा दिख रहा है क्रीम है सब, ये अंदर कुछ है नहीं। तो ऐसे ही जीवन ऐसा हो चुका है, यार बाहर से बढ़िया दिखा हुआ है, सब कुछ है ना, फिर अंदर से कुछ है नहीं। तो जैसे ही फील्ड में उतरेंगे, तो क्या होगा, वो अंदर की चीज बाहर है। सो इसके लिए क्या है, इंटरनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। किस चीज का ट्रेनिंग, कि सेवा भाव विकसित हो, और क्या है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो, है ना? फिर बाद में जब उसको सब कुछ दिया जाएगा, नेम फेम भी मिलेगा, गैजेट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो उस चीज में विचलित नहीं होगा। उसे अपने जीवन का लक्ष्य पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, और दूसरों को भगवान से जोड़ना, है ना। तो भगवान से जुड़ेंगे तब वो सुखी रह सकते हैं। अब देखिए कैसे श्रील प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापक आचार्य है, उनके जो फादर थे गौर मोहन देव, इस तरीके से उनको बचपन से जो है ये कृष्ण भावनामृत का ट्रेनिंग है। उनके पिताजी जो है, उनकी क्या इच्छा थी, उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा क्या बने, बताइए क्या इच्छा थी गौर मोहन देव की, कि मेरा प्रभुपाद जी जो है अभय अभय क्या बनने चाहिए बड़े होकर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट। भगवान का Preach प्रचार about the Lord. To हाँ, preach यस Chaitanya Prabhu's teaching. यस 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 माता जी, थैंक यू। तो क्या बने, टू प्रीच दिस मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम, और राधा रानी का सेवक बने, और अच्छे मृदंग प्लेयर बने। प्रभुपाद गौर मोहन देव तो उन्होंने क्या किया था, प्रभुपाद जी के लिए बढ़िया प्रोफेशनल मृदंग प्लेयर बनवाया था, उनको मृदंग सिखाया। तो बचपन से उनको मृदंग सिखाया जाता था। और जो भी साधु उनके घर पे आते थे तो क्या बोलते थे, इसको आशीर्वाद दीजिए,
कि क्या बने, राधा रानी का सेवक बने, राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहा है। तो उनकी सेवा करना मतलब क्या, प्रचार की सेवा है। तो प्रचारक बने, बहुत बड़ा श्रीमद भाव। ये देखिए इच्छा, मतलब कि वो भी खुद एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव ही जो है तो भक्त है, वही चाहेगा कि जो उसके बच्चे हैं वो भी भक्त बने। एक बार क्या था, एक डिवोटी थे, तो वो माता पिता आए थे और बच्चा जो है ब्रह्मचारी बनना चाहता था। तो माता पिता आए, तो माता पिता प्रभु जी से बात किए डिवोटी से, तो बोले कि क्या है, अभी हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हमको भी जरूरत है। तो ठीक है, तो ऐसा बताया वो। तो वो जो है डिवोटी, वो बहुत ही अच्छे चतुर थे, और तो बोले कि आप लोग अपने बच्चे से ईर्ष्या करते हैं, आप अपने बच्चे से क्यों इतनी ईर्ष्या करते हैं? तो समझ नहीं पाया, अरे हम हमारे बच्चे से कैसे ईर्ष्या करते हैं? तो वो बोले देखिए, आपका शादी हुआ है, कितने साल हो गए उनसे पूछते हैं। तो बोला हाँ ठीक है, हो गए 25 साल हो गए हैं। तो पहले पति से पूछते हैं, तो फादर है उनके से पूछते हैं, तो आप खुश हैं प्रभु जी अपने जीवन से? अब वो प्रभु जी साथ में उनकी वाइफ भी थी, तो वो बोले, क्या बोले, ठीक है, तो कुछ बोलते नहीं है। फिर माता जी से पूछते हैं, माता जी क्या आप खुश हैं? बोले ठीक है, अभी जीवन चल रहा है, कुछ तो क्या है, चल रहा है। तो बोले कि आपका जीवन ऐसा ही चल रहा है, आप जो है इससे इतना खुश नहीं है, और इस स्वाभाविक है, और इसमें कुछ ऐसा वो भी नहीं। भगवान खुद बोले दुखालय में शाश्वत, दुखालय में कैसे कोई सुख प्राप्त कर सकता है? तो बोले तो आप जब इसी चीज से सुखी नहीं हुए तो क्यों अपने बच्चे को उसमें डाल रहे हो? आप तो भक्त हैं, इनिशिएटिव को बोलते हैं ऐसा, आप तो भक्त हैं, क्यों आप अपने बच्चे को उस चीज में डाल रहे हैं? आपका बच्चा जो है इतना बढ़िया अच्छा विचार कर सकता है भगवद गीता का, तो उसको आप आजीवन जो है प्रचार कर सकता है, तो क्यों आप अपने बच्चे से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्यों उसको फंसाना चाहते हैं? तो माता पिता समझते हैं, हाँ सही बात। तो ऐसा ही क्या था, प्रभुपाद जी का जो जीवन था, वही गौर मोहन दे जो है उनको पूरा बचपन से प्रभुपाद जी को हर चीज का, इस चीज आध्यात्मिक ट्रेनिंग दिया उनको जो आपने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुना है, आपने किस तरीके से रथ यात्रा जो है महोत्सव के लिए अच्छे से शिक्षा दिया कि रथ यात्रा का महोत्सव कराया घर में। और साथ ही साथ उनके माता का इच्छा था कि बेटा जो है जाए बाहर जाए रजिस्टर देने, लेकिन वो मानना चाहते थे कि बाहर जाएगा तो फंस, गलत चीज होगी, वेस्टर्न वर्ल्ड है ही ऐसा, वेस्ट। तो बोले कि इसको यहीं रह के जो भी शिक्षा लेनी यहीं रह के रहे, और अच्छे से आध्यात्मिक ट्रेनिंग लिया। और जब रूपा जी 6 साल के थे तो उनको डीटीज भी दिया था राधा कृष्ण का, जिसका वो पूजा करते थे कुछ समय में। तो सो दिस इज द, ये ट्रेनिंग देना जरूरी है बच्चे को। तो हम जब आध्यात्मिक ट्रेनिंग देंगे, हमें तो सब कुछ पता है, सबके हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है ना, भगवत गीता की क्या महिमा है, तो यही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग कुछ नया नहीं, यही ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग देना है। और इससे क्या होगा, इससे जो है उसमें हर क्वालिटी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, श्लोक आता है ना, देखिए जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो स्वाभाविक ही उसमें सारे गुण विकसित हो जाते हैं, है ना। तो हर कार्य जो है हर क्षेत्र में वो परफेक्ट बन सकता है। तो ये जो है प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य से जो शिक्षा दे रहे हैं कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ड्यूटी है कि हमसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे गुरु है तो उनके शिष्य हो गए, या प्रचार करते हैं तो आपसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, है ना, आप माता हैं, पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे रिलेटिव्स हैं, ये हमारा ड्यूटी है कि हम उनको भी जो है आध्यात्मिक ट्रेनिंग दें, है ना। हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो भगवान जो है अपनी कृपा का भंडार हमारे पे भी ओपन करेंगे, हमारा भी भक्ति करेंगे, और इस तरीके से हम भी जो है मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, और जो हमसे जुड़े हुए व्यक्ति है वो भी भगवत धाम जा पाएंगे। सो हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।